नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहां हम लोग बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि बच्चे जाते ही स्टार्ट कर देते हैं जिम के अंदर, या फिर उन्हें बता दिया जाता है जिम में जाते ही स्टार्ट करने के लिए, और जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आजकल जो भी इंसान जिम जाता है, सबसे पहले उनका सो कॉल्ड इंस्ट्रक्टर, जो कि एक्चुअल में इंस्ट्रक्टर भी नहीं होता, जिसे कोच मान लिया जाता है, जिम का कोच मान लेते हैं जिसको सब लोग, जिसकी अच्छी बॉडी हो गई, बिग मसल्स हो गई, वो कोच हो जाता है आजकल। लेकिन एक्चुअल में उन्हें नॉलेज नहीं है। जिस भी इंसान ने अच्छी मसल्स बना ली, अच्छी बॉडी बना ली, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोच बन सकने लायक हो, लेकिन वो जो भी चीज़ बता देता है बच्चे उसी राह पे निकल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जाते ही आजकल क्या हो जाता है, जिम वाले कह देते हैं कि भाई ये वाला प्रोटीन ले लो, ये वाला स्टेरॉइड ले लो, नाम बता देते हैं। जैसे एनाबॉल स्टार्ट करा देंगे सबसे पहले जाते ही, डायनाबॉल स्टार्ट करा देंगे जाते ही। किसी को अगर किसी का बजट सही है तो उसको टेस्टा के या फिर कोई भी इंजेक्शन बता दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स बता दिए जाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन बता दिए जाते हैं, और ये भी कह दिया जाता है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप आंख बंद करके निश्चिंत होकर ये सब ले सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने वो बता देते हैं कि ये देखिए हम भी यूज़ कर रहे हैं, या ये बच्चा यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। बिग मसल्स के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और जिम जाते ही इतनी होड़ लगी हुई होती है, इतनी जल्दी जल्दी बॉडी बनाने की होड़ होती है कि सभी लोग जो भी जाते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। कभी कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई प्री वर्कआउट ले रहा है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब किसी स्टेक पे लिए जा रहे हैं। आप अगर बिना किसी चीज़ खाए, यानी कि नॉर्मल एक प्रोटीन या वे प्रोटीन को यूज़ करके, नॉर्मल डाइट को यूज़ करके बॉडी बना रहे हैं, तो आप अरबों की भीड़ में हैं। लेकिन आप अगर स्टेरॉइड्स लेकर भी आप ये सोच रहे हैं कि आप स्टैंड आउट कर जाएंगे, आप अलग से एक बॉडी ऐसी बना देंगे जिससे आप पैसा कमा सकते हैं या बहुत अच्छा शो ऑफ कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक शो ऑफ कर सकते हैं, तो फिर से आप करोड़ों की भीड़ में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग जो भी स्टेरॉइड ले रहे हैं उनकी अच्छी बॉडी बन ही जाएगी। अगर आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देखेंगे तो कितने ही सालों से वो लगातार स्टेरॉइड्स की साइकिल पे हैं और उनकी बॉडी ने उन स्टेरॉइड्स के साइकिल्स को टॉलरेट किया है। हो सकता है आपकी बॉडी ना कर पाए, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, हो सकता है वो इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दे दे कि आप 20 साल तक उन स्टेरॉइड्स को स्टैंड ही ना कर पाएँ। 20 साल तक आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाए कि कैंसरस कंडीशन में आ जाए या डेथ हो जाए, हार्ट का साइज़ बढ़ जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इरिवर्सिबल होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में आपके उन सो कॉल्ड कोचेस को कुछ भी नहीं पता है। अगर आप उनके कहने पर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो कोई भी चीज़ आपको प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। जो भी चीज़ वो आपको बेच रहे हैं, जो भी चीज़ वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, वो सब बैंड चीज़ें हैं। बैंड इन द सेंस बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई गई हैं, वो सिर्फ ब्लैक मार्केट से या किसी तरीके से जो लूप होल्स हैं वहाँ से वो सब चीज़ें मंगा लेते हैं। जैसे हार्मोन्स ही लगा लीजिए, अगर कोई भी मेल हार्मोन यूज़ किया जा रहा है तो वो किन्हीं थेरेपीज़ के लिए बनाया गया है, इस तरीके से बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन वो एब्यूज़ कह सकते हैं आप, बॉडी एब्यूज़ को कर रहे हैं और उन सब स्टेरॉइड्स को, उन सब हार्मोन्स को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, मेल हार्मोन हो गया, उन सब को क्या करते हैं वो बॉडी में इंजेक्ट करके ज़बरदस्ती बॉडी के जो हैं टिश्यूज़ जो हैं, मसल साइज जो हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन एलिवेट कर रहे हैं जिससे कि बिग मसल साइज, जो कि नेचुरल है भी नहीं, और जैसे ही आप वो सब चीज़ें छोड़ देंगे वो वापस नॉर्मल आ जाने वाला है। एक सबसे मेजर चीज़ जो आजकल मैं देख रहा हूँ, जितने भी ये कोचेज़ हैं, जितने भी जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये सभी कहते हैं कि 1-2 महीने की साइकिल चलाइए या 1.5 महीने की या 2.5 महीने की साइकिल चलाइए, फिर उसके बाद वॉश आउट कर दिया जाएगा उसे। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। एक लेवल तक ले जाकर हम उसे नॉर्मल ज़रूर ला सकते हैं, कुछ कम ज़रूर ला सकते हैं। वॉश आउट जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में से उसको पूरे तरीके से निकाल के साफ कर दिया जाएगा और आपका मसल साइज वहीं पे रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन ही ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक नंबर ले लेते हैं 10 होना चाहिए बॉडी के अंदर। आपने स्टेरॉइड्स लेने स्टार्ट करे, टेस्टोस्टेरोन लेना स्टार्ट किया, वो लेवल आपने ले गए आप उसको 25 पर। बॉडी ने बनाना उसको बंद कर दिया, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। आप जब बाहर से कोई भी चीज़ लेंगे, बॉडी के पास अगर वो एक्सेस में हो जाएगी तो बॉडी उसको बनाना बंद कर देगी। बॉडी ने बनाना उसको कम कर दिया, अब बॉडी 10 की बजाय उसको 6 बना रही है। आपने 25 कर रखा है उसको इंजेक्ट कर करके।
अब आपने इंजेक्ट करना छोड़ दिया, बॉडी ने बनाना छोड़ दिया, हार्म किसको हुआ? क्या वॉश आउट यहां पे काम करेगा? आपने उस 25 को अपने हिसाब से वॉश आउट कर दिया, वापस 10 पे आ गए, बॉडी ने बनाना 6 कर दिया, अब नुकसान किसकी बॉडी का हुआ? बहुत से इंस्ट्रक्टर, बहुत से जिम में सिर्फ ये बिजनेस है। अगर आपको किसी का भी एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कह देंगे कि आप इस एक्टर को देख लीजिए, उस एक्टर को देख लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है कि वो सभी चीज़ें ऐसे ही इंजेक्ट करे जा रहे हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट्स के साथ में, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिसीजन के साथ में कुछ चीज़ें एडमिनिस्टर करी जाती हैं उन्हें, लेकिन उनको भी नुकसान होता है। उनका वो प्रोफेशन है, उनको वो करना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ शौक के लिए नहीं करने की ज़रूरत है। जैसी बॉडी आप नेचुरल बना सकते हैं, जितना पुश कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग से, रेपिटेशन से, उतना पुश कीजिए। प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए, लेकिन कोई भी हार्मोन, कोई भी स्टेरॉइड लेने से पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए। आजकल अगर एक 16 साल का बच्चा भी जिम जा रहा है, उसको जाते ही एनाबॉल प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, उसको जाते ही डेनाबॉल दे देते हैं। अब जो बच्चा अभी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के एकदम पीक पे है, यानी कि जो अभी उनके बूस्ट एकदम बहुत ज़्यादा है, उनको इन सब चीज़ों की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, और उनको इतना ज़्यादा पुश कर दिया गया कि हो सकता है आगे जाकर, जिस तरह मैंने अभी बताया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना कम हो जाएगा बॉडी में, आगे जाकर हो सकता है वो कभी रिप्रोड्यूस कर ही ना पाए, मतलब उनके बच्चे हो ही ना पाए। इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लो हो जाए कि बच्चे हो ही ना पाए उनके। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा नुकसान मिलेगा। ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, बहुत सी चीज़ों में उनको नुकसान मिलेगा। जैसे कि एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी अगर आप स्टेरॉइड के साइकिल पे हैं, इतना ज़्यादा एंगर हाइक हो जाता है, इरिटेशन, हद से ज़्यादा इरिटेट रहने लग जाते हैं। मसल साइज तो आ रहा है, बॉडी देखकर अच्छा लग रहा है, वर्कआउट करते हुए भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा एंगर हो जाएगा कि कोई आपको ठीक से बात भी करेगा, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे बात करना चाहेंगे, आप अनअप्रोचेबल हो जाएंगे, आपसे बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 2 महीने या 3 महीने ले ली, उसके बाद में आप सोचेंगे कि मैं रिकवर कर लूँगा। ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जिम इंस्ट्रक्टर भी ऐसा आपको कह सकता है कि 2 महीने की साइकिल चला लीजिए, फिर वॉश आउट कर देंगे, फिर नेचुरल पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जो मसल साइज की आपको आदत पड़ जाएगी, मान लीजिए आप 21 इंच के, 20 इंच के बाइसेप्स की आपको आदत हो गई है, और आप जैसे ही उस साइकिल से हटेंगे, वो गिरते चले आएंगे, मसल 16 पे आ जाएंगे। आप नेचुरली उसको वहाँ पर रोक ही नहीं सकते, आप फिर से उसी साइकिल पे जाएंगे। जो साइकिल आपने सिर्फ एक बार ही लेने के बारे में सोचा था कि मैं 3 महीने की लेकर इसको छोड़ दूंगा, दोबारा नहीं लूँगा या ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप बार बार ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स जो कि इसको ले रहे हैं, 20-20 साल से लेकर एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो उनकी बॉडी ने 20 साल उनको टॉलरेट किया। लेकिन एट लास्ट बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर, बहुत सारे नामी लोग ऐसे हैं जिनकी अननेचुरल डेथ्स हुई हैं। हार्ट का साइज बढ़ जाने की वजह से डेथ हुई है, स्टीरॉयड लेवल हाई कितना ज़्यादा हो गया था कि हाइपरटेंशन से उनकी डेथ हो गई। लेकिन बाकी लोग जो उन सब चीज़ों को देखकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी वैसा तो कर लें, ठीक है, हम ये सब चीज़ें लेने को तैयार हैं एक लेवल के बाद, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता है। अगर उनकी बॉडी ने 25 साल तक स्टेरॉइड्स झेले हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी 25 साल तक झेल पाए। हो सकता है आपकी बॉडी 5 साल में, 10 साल में गिव अप कर दे। हो सकता है ऐसे क्रिटिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाएं कि आप 5 साल बाद या 10 साल बाद बॉडी बिल्डिंग तो छोड़िए, नॉर्मल एक कार्डियो का वर्कआउट भी ना कर पाए। इतना बुरा हाल भी हो सकता है। और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आप गूगल करके देखिए, एब्यूज ऑफ कोई भी ड्रग देख लीजिए, कोई भी स्टेरॉइड देख लीजिए, एब्यूज ऑफ डेनाबॉल देख लीजिए, कोई भी ऐसा मिनरल ऑयल जो कि पहले इंजेक्ट किया जाता था, अब थोड़ा थोड़ा लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं, सिंथॉल जिसे कहते हैं, कोई मिनरल ऑयल का एब्यूज देख लीजिए, सिंथॉल का देख लीजिए, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और एक कहते हैं ना कि पहलवान का बुढ़ापा बहुत ख़राब हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। लेकिन पहलवानी तो पहले बहुत ज़्यादा नेचुरल वे में की जाती थी, उनका तो सिर्फ वेट की वजह से कहा जाता था। लेकिन आजकल जो ये स्टीरॉइड्स के साथ में की जा रही है, हार्मोन्स के साथ में की जा रही है, ये बुढ़ापे तक आपको जाना ही नहीं देगी। बुढ़ापा बेहाल नहीं होगा, आपकी जवानी तक ही आपको ख़त्म कर देगी। तो बहुत ही सोच समझ कर लीजिए। कोई भी गोली आपको, चाहे वो पिंक कलर की दिखने वाली हो, चाहे वो हार्ट शेप की ब्लू कलर की दिखने वाली गोली हो, आपके कोच ने अगर आपको दी है या किसी ने भी आपको दी है जिम जाने के बाद में कि आप ये ले लीजिए, बहुत अच्छा मसल साइज आ जाएगा, उससे उसका नाम पूछिए,
उसके बारे में गूगल कीजिए, उसकी रिसर्च कीजिए, उसे समझिए अच्छे से, तब जाके डिसीजन लीजिए। इनफैक्ट मैं तब भी यही कहूँगा कि उसे ना लें, लेकिन पहले उसके बारे में पढ़िए, पहले उसको देखिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि स्टीरॉइड्स क्या हैं, और कोच ने या फिर सो कॉल्ड उनके भाई जी ने या फिर जो भी हैं उनके इंस्ट्रक्टर, उन्होंने उनको क्या दिया है उन्हें नहीं पता। उन्हें इतना मतलब है कि मैंने उनसे पैसे देने हैं, उसने मेरी बॉडी बनवानी है 3 महीने में। टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग यू कैन गेट ओवरनाइट। आप इसको रातों रात नहीं पा सकते। मसल साइज ग्रो होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आपने आज से स्टेरॉइड्स लेने स्टार्ट करा, आप 3 महीने के अंदर बिल्कुल पंप कर देंगे, लेकिन 3 महीने में हो जाएगा स्टेरॉइड्स के साथ, लेकिन जैसे आप उन्हें छोड़ेंगे वो वापस हो जाएगा, वापस मसल साइज गिरता आएगा, यानी कि आपको वो साइकिल कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप क्या ले रहे हैं क्या नहीं। नेचुरल डाइट इज़ द बेस्ट थिंग। प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ना लीजिए जिसका बारे में आपको नहीं पता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अदरवाइज़ आप उसको ना ही लें तो अच्छा है।